तो हेलो भाई लोग और उनकी बहन लोग, कैसे हो आप लोग यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो का टाइटल आपने थंबनेल में आई थिंक ऑलरेडी देख लिया है कि यही है कि यार अटेंशन के भिखारी बनना बंद करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का थोड़ा ख्याल करो, है ना। ये नहीं है मतलब कि बने पड़े कुत्ते किसी के लिए, तो ये करना नहीं है। तो आने वाले कुछ वीडियोस मेरे जो हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी आने वाले हैं। कमिंग वीडियोस, ये एक कंप्लीट वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक पॉइंट होने वाला है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं, उसका एक पार्ट है ये, ठीक है। और क्योंकि मैं अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस से ही चीज़ें सीखता हूँ और कुछ चीज़ें दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखता हूँ, जैसे आप लोग के एक्सपीरियंस से भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं मुझे बहुत कुछ। तो उसी एक्सपीरियंस को मिला के निचोड़ बना के एक वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ का एक किस्सा शेयर करूँगा आप लोग के साथ में। यार थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब मेरी ज़िंदगी में ना मतलब एक कुछ नेगेटिव घटित हुआ होगा, ठीक है। तो हुआ होगा नहीं, मतलब एक्चुअली हुआ था। किसी ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत कर दिया था, तो मैं थोड़ा सा मतलब वो उसमें था कि हाँ यार, उस टाइम पे एक फेस था कि मतलब मैंने भी कई दोस्तों के साथ, जो आप लोग करते हो ना कि मतलब अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया होता है तो मतलब 10 लोगों को फ़ोन घुमाते हो, 10 लोगों के साथ शेयर करते हो, रोना रोते हो, इधर उधर लगे पड़े रोना रोने के लिए, है ना। तो वो चीज़ें मैंने भी की हैं लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं की है। मतलब मैं इस पोजीशन पे ऐसे नहीं आया हूँ, मैं भी सारी गलतियाँ कर चुका हूँ लाइफ की, और इसलिए कोशिश करता हूँ कि तुम लोग से कोई गलती ना हो, है ना। तो ये भी ऐसे कुछ किस्सा था कि लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ था मेरे साथ में। तो बस मतलब वो था कि मतलब लोगों से शेयर करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो मतलब हम इंसानों को अच्छा लगता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमें मतलब किसी ने अधिकार दे दिया है कि मतलब हम हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, पार्टनर है, इन सबको हम पका सकते हैं, मतलब अपनी प्रॉब्लम बता के और उन्हें मतलब अपने दुखड़े सुना के, ठीक है। क्योंकि हमारा हक है और इनको सुनना ही है। मतलब ऑब्वियस बात है ना कि दोस्त क्यों होते हैं, इसीलिए तो होते हैं दुख बांटने के लिए, है ना। पार्टनर क्यों होता है, ये नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। ये हमारी मेंटालिटी होती है, जो कि कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो क्या हुआ, एक किस्सा, अब मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ। हम लोग जिम में बैठे थे ना, मैं और मेरा दोस्त था, हम लोग जिम में बैठे थे। और वहाँ पे क्या हुआ कि उसने कुछ तो मेरे से पूछ लिया उस टॉपिक के बारे में, कुछ ऐसे छेड़ दिया उसने। और उससे क्या हुआ ना कि मतलब मुझे मौका चाहिए था, मतलब जैसे अंदर से मतलब अपना दुखड़ा रोने के लिए, तो मैं दुखड़ा रोना शुरू किया उसके सामने कि भाई ऐसा हो गया, पता है, फिर उसने मेरे साथ ये किया, फिर ऐसा ऐसा हुआ, जबकि मैं तो ऐसे कर रहा था। इस तरह से टॉपिक स्टार्ट हुआ। 2 मिनट मैंने उसको बताया ही होगा अभी बात मेरी शुरू हुई थी, उसने टॉपिक चेंज कर दिया कुछ और उसने मेरे से पूछ लिया, और फिर मैं उसका जवाब देने लगा। लेकिन हमारे क्या होता है कि वो होती है ना कि चुल मची होती है अंदर से कहीं ना कहीं कि यार मतलब कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं, हम लोग इतने गंदी तरह से एडिक्टेड होते हैं उन चीज़ों से कि हम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन हमें ना उस चीज़ में इतना मज़ा, मतलब हमारी अर्जेस इतनी भयंकर होती है हमारे माइंड की कि हम जब तक उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर लेते ना, हमें मज़ा नहीं आता, वो चीज़ छोड़ी नहीं जाती पूरा कंप्लीट करने में। हो सकता है पूरा कंप्लीट करने के बाद हमें गिल्ट भी फील हो, जब हमारा सीक्रेट रिवील करते हैं किसी के साथ में, हमारी कोई बातें शेयर कर रहे होते हैं। बहुत बार ये होता है कि बात खत्म होने के बाद हमें बड़ा पछतावा होता है, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ में, होते ही चीज़ें मास्टरबेशन वगैरह करते समय भी होता है ना। तो समझ रहे हो ना कि मतलब चीज़ें शुरू हो जाती हैं और उसके बाद तुम्हें पता है तुम जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, इसके परिणाम सही नहीं होंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम कर रहे हो बिकॉज अब तुम उसमें घुस चुके हो, अब तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब तुम्हें मतलब इसमें रिवर्स आने का कोई रास्ता नहीं होता है, तुम पूरा कंप्लीट करके उसको ख़त्म करके उसके बाद गिल्टी फील करोगे, लेकिन करोगे जरूर इस चीज़ को, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो ये भी उसी तरह से था कि मैंने शुरू तो कर दिया था ना, तो अब उसने एक बार टॉपिक डाइवर्ट कर दिया, तो मेरे को 2 मिनट के लिए लगा यार भाई यार मेरी बात काट दी इसने। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, जनरली इसको कुछ माइंड में कोई चीज़ क्लिक की होगी इसलिए हुआ होगा। तो मैंने दोबारा फिर वहीं से शुरू किया अपना दुखड़ा रोना, है ना। तो 5 मिनट बात हुई हमारी, मतलब 5 मिनट भी नहीं, मतलब 2 मिनट और हुए होंगे, और उसने फिर से मेरी बात काटी और फिर से कोई और टॉपिक ले आया। 2 बार के बाद मैं समझ गया यार इसको इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। अब वो बात अलग है कि मुझे, अब ये मेरा दोस्त है और साथ में हम लोग रहते हैं, साथ में जिम वगैरह जाया करते हैं, और मतलब ठीक है मेरा बचपन का फ्रेंड है। तो मैंने उसको मतलब मेरे को ऐसा कुछ था नहीं कि यार मुझे इसको भी अपनी औकात दिखानी, मतलब ना ऐसा, मतलब उसको घुटनों में लाना, ऐसा कुछ करना नहीं था। मुझे कैजुअल रखना था उसके साथ में। तो मतलब मैंने वहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट संभालते हुए कि यार इसको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया वो टॉपिक वहीं पे। यार मैंने देखा इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और मेरी बात भी सही निकली, क्योंकि देखो जिसको इंटरेस्ट होता है ना वो दोबारा पूछेगा, हाँ यार तो कुछ बता रहा था भाई। उसने पूछा नहीं दोबारा मुझसे, मैंने बात खत्म कर दी और उसने भी बात खत्म कर दी, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या सीखने को मिल रहा है दोस्त, है ना। तुमको ये सीखने को मिल रहा है यार कि हमारे साथ रिलेशनशिप में भी यही होता है, अगर हम दोस्ती में होते हैं, रिश्तेदारी में होते हैं, बहुत सारी बात होता है ना। हम पेरेंट्स को बता रहे होते हैं, भाई बहन को बता रहे होते हैं, कई बहुत बार होता है हमारे दुखड़े होते हैं, हम सोचते हैं ये लोग, इनको सुनने का, इनको तो सुनना ही पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए वैसे तो। लेकिन क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। अब जैसे कि एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि
तुम लड़के हो एक, और तुम यार भाई एक बढ़िया वाली शर्ट खरीद के लाओ ना, मतलब धांसू वाली, अंदर से तुम्हारी एक्सपेक्टेशन लगी पड़ी है, मतलब अब मेरी बंदी देखेगी तो मतलब पागल हो जाएगी, यार क्या लग रहे हो यार, तुम तो एकदम सलमान खान लग रहे हो, है ना। तुम्हें जो हीरो पसंद हो वो लगा देना, ठीक है। मुझे भी सलमान खान ऐसे कुछ पसंद नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया हूँ, ठीक है। मतलब डिसलाइक भी नहीं है, मतलब ठीक है, भावना में मत बहना, मतलब मेरे को कोई स्पेसिफिकली मैं किसी हीरो का फ़ैन हूँ ही नहीं, ठीक है। मेरे हीरोज़ बहुत अलग हैं, और किसी दिन बोलोगे तो उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी कि मेरे हीरोज़ कौन है। एनीवेज, तो बात ये हुई कि मतलब मैंने उसको बोल दिया कि यार सॉरी कहाँ थे, हाँ यहाँ पे थे, कि अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन लगी पड़ी कि भाई वो मतलब शर्ट वर्ट के देख के पागल हो जाएगी, मतलब एकदम खतरनाक वाली है ना, तो अब हम क्या करते हैं, हम पूरी बात नहीं बताते। अब हम जैसे गए हैं, तुमने मैसेज किया कि उसने पूछा शाम को कहाँ थे, तो तुमने बिजी थे क्या, तो तुमने हाँ यार मैं मॉल गया था, वहाँ से एक शर्ट लाया हूँ बढ़िया वाली एकदम। तो सामने से तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वो बोलेगा अच्छा पिक भेजो शर्ट की, या तो फिर उसका ये आएगा, और बड़ा वाला एक्सपेक्टेशन होगा तो ये आएगा कि ट्राई ऑन करके और उसकी पिक भेजो यार, मुझे तुम्हें देखना है उस शर्ट में, ठीक है। तो ये 2 एक्सपेक्टेशन होते हैं तुम्हारे। अब सोचो सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या आया, सिर्फ मतलब आया ओके वेरी गुड नाइस, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आ गया, हो गई ना तुम्हारी, मतलब अंदर से धुल गई ना पूरी वाली, सारा ईगो की वाट लग गई, मतलब अंदर से कि यार इसने तो मतलब भाव ही नहीं दिया, है ना। मतलब अगर ये कोई नॉर्मल गर्ल है तुम्हारी ज़िंदगी की, जिसको मतलब क्रश व्रश है, जिसको तुम पटाने की कोशिश कर रहे हो, या कोई फ्रेंड है नॉर्मल, तो एक बार तुम्हारी ईगो को हर्ट होगा, लेकिन अंदर से ना मतलब थोड़ा कि ठीक है खुद को समझा लोगे। लेकिन अगर तुम्हारी बंदी है तो यहाँ तो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इसके लिए तो मैं मतलब दुनिया का सबसे मैं ही सलमान खान हूँ इसमें, तो इस बंदी के लिए तो इसको तो देखना ही चाहिए ना, इसने कैसे नहीं बोला, मतलब इसका मेरे में इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आती हैं, जो कि ऑब्वियस बात है, सही बात है, उसको इंटरेस्ट होना भी चाहिए ना। अगर तुम होते तो मतलब ऑब्वियसली तुम पूछते, तो अगर उसने नहीं पूछा है तुमसे, उसने देखने का नहीं किया है, हो सकता है अभी वो बंदी बिजी हो, क्या है। तो यहाँ पे क्या चीज़ लागू होती है कि अगर जैसे मैंने अपने दोस्त से दोबारा नहीं पूछा, मतलब मैंने उसको छोड़ दिया, वो टॉपिक ही छोड़ दिया, ठीक है। तो अगर तुम भी बोल दे रहे हो कि मतलब जैसे उसने बोला नाइस, तो फिर तुमने टॉपिक डाइवर्ट कर दिया, तुमने छोड़ दिया, उसको कोई रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। पर जैसे ही वो बंदी कभी फ्री होती है और फिर वो टॉपिक कहीं निकलता है, अगर तुम बोलते हो यार उस दिन मॉल का शर्ट, अगर वो इंसान दोबारा बोलता है यार तुमने उसकी पिक तो भेजी नहीं है हमको यार, फोटो निकाल के भेजो ना उसकी, इस तरीके की अगर सामने वाला बोल रहा है, तो डेफिनेटली फिर उसका इंटरेस्ट नहीं गया है, मतलब उस समय वो इंसान कहीं कॉट अप होगा, बिजी होगा, ठीक है। तो एक आध बार तुम्हें ये मौका देके देखना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये चीज़ देख रहे हो कि यार उसके बाद भी नहीं आ रहा ना, तो मतलब मान जाओ कि हाँ सच में यार इंटरेस्ट तो नहीं है, ठीक है। अब इंटरेस्ट नहीं है मतलब इंटरेस्ट कम हो गया। अब इसमें हमारी गलती क्या होती है, हमारे साथ ये होता है कि भाई साहब अगर हमारे साथ किसी ने ये किया है, दोस्त हैं कोई भी, मतलब अगर हम कोई बात बता रहे हैं, कुछ चीज़ बता रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है सामने वाला सुनेगा, ये करेगा, हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लड़ लेते हैं कि यार तुमको मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप देखोगे बहुत सी बार आप पूरी बात अपनी, मतलब आपने देखा होगा अपने पार्टनर को या अपने दोस्त को आपने पूरी बात बता दी, और एक अगले दिन सुबह को, रात में अगर तुमने बात करी है उसके साथ में, सुबह को तुम पूछ लो उससे कि तुम उससे बोलो यार अपने को, मतलब रात को पूरा डिस्कस कर लिया कि कल अपन को ये करना है और हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे ये साथ में कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है। सुबह को तुम उसको बोलो अच्छा चलना है ना, तो उसका आएगा कहाँ चलना था, ये आता है ना बहुत सी बार। फिर हमारी अंदर से मतलब एकदम से बबल बर्स्ट होता है गुस्से वाला उसके ऊपर कि मतलब कल 1 घंटा तक बैठ के मैं तुम्हें समझाया हूँ, तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था, है ना। फिर वो इंसान तुम्हें कुछ भी बहाना बना देगा कि यार मैं ऑफिस का काम कर रही थी, साथ बसाइड ऑफिस की मीटिंग चल रही थी, या मैं अभी उस समय किचन में काम कर रही थी ना, मेरा ध्यान थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया होगा, आई एम सॉरी, ये वो। और अगर सामने वाला लड़की है तो फिर तो मतलब भैया उनके पास तो ब्रह्मास्त्र भी होता है ना, आंसू वाला, कि मतलब 2 आंसू गिरा दिया तो मतलब बात खत्म हो गई, फिर तो वो सही हो जाती है, हम गलत हो जाते हैं लड़के। तो ये चीज़ भी है है ना, गर्ल्स बुरा मत मानना यार, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि तुम जो लड़के और फिर उससे बोल रहे हो ना कि तुमने हाउ डेयर यू, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया, तुमने नहीं दिया, इससे क्या इंटरेस्ट आ जाएगा क्या। मतलब लड़के देखो, एक होता है प्यार, एक होती है रिस्पेक्ट, और एक होता है इंटरेस्ट। ये सब चीज़ें कभी भी ज़बरदस्ती किसी इंसान से तुम नहीं ले सकते, ठीक है। ये खुद से आती है, अंदर से आती है, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे मांग के भी ले रहे हो ना, ऐसे मतलब भिखारी बन के, मतलब तुमको लग रहा है तुम गुस्सा करके औहदे से मतलब हक वक से मांग रहे हो ना, ऐसा नहीं है। तुम भिखारी बन रहे हो सीधी सीधी तरीके से उसकी नज़र में। उसको इंटरेस्ट, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, तभी उसने ऐसे किया है। और जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो इंसान तुम्हें इंटरेस्ट ऐसे देगा भी ना तो बीक की तरह ही देगा वो, मतलब उसकी वैल्यू, तुम्हारी वैल्यू उसकी नज़रों में और गिरती जा रही है, ठीक है। इससे तुम्हारा रिश्ता और ख़राब हो रहा है। एक दिन तुम्हें फिर हम बोलते हैं कि यार ऐसे कैसे हो गया, वो छोड़ के चला गया मुझे, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हुआ ना, ठीक है। तो समझदारी की बात क्या है, सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, छोड़ दो,
सिंपल। और एक्शंस में बताओ ना, एक्शंस में बताओ, लड़ो मत बच्चों की तरह। मतलब दोस्त ने तुम्हारी बात बीच में, जैसे मेरे दोस्त ने मेरी बात बीच में काट दिया, मैं बच्चा बन जाऊँ वहाँ पे? अगर मैं बोल दूँ उसको तूने यार मेरी बात ही नहीं सुननी है तो पूछा क्यों तूने मुझसे यार, अब मेरे को बुरा लग गया भाई, कट्टी है ना, ये बच्चों वाली हरकतें करने, मतलब कट्टी बट्टी करने लग जाऊँ मैं उससे, तो मतलब वो तो मतलब फिर खत्म ही है ना, मतलब मेरा रिश्ता। मतलब एज अ फ्रेंड वो इंसान मुझे हमेशा उसी नज़र से दिखेगा कि मतलब यार ये तो बच्चा बुद्धि इंसान है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि मुझे अपनी रिलेशनशिप नहीं ख़राब करनी थी, ना ही मतलब मुझे मतलब सामने वाले को वो बताना था। देखो यहाँ पे स्कैरसिटी वाला मामला था, थोड़ा सा स्कैरसिटी वाला मामला क्या था कि मेरे बचपन की फ्रेंड थी, मतलब ऐसा मान के चलो 20-25 साल पुरानी दोस्ती है उसके साथ में। तो उस चीज़ को लेकर के मैं ऐसे फ्रेंड को नहीं खोना चाहता था, इतनी लंबी फ्रेंडशिप है, तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा मैं भी पीछे हट गया। वरना अगर थोड़ा इस मामले से देखा जाए ना कि ये मेंटालिटी भी हमें वीक बनाती है। अगर तुम ये देखो कि यार दुनिया में एक ही तो इंसान नहीं है, हजारों अरबों खरबों की पॉपुलेशन है, तुम किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, एक आएगा दूसरा आएगा, है ना, ये मेंटालिटी रखोगे तो ये। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर वो इंसान दोबारा करता है मेरी लाइफ में, तो फिर वहाँ पे फिर वो मेंटालिटी मेरी नहीं आने वाली। अगर वो बार बार ये कर रहा है तो ठीक है, एक दो बार तो आदमी लेट गो करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए बोल रहा हूँ ना, किसी से भी। देखो अगर तुम मेरे चैनल पे आए हो तो तुम्हें एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि भाई साहब हम लोग रिश्ता नहीं तोड़ते, ठीक है। अगर तुम हमारे चैनल पे हो, चिराग शर्मा के चैनल पे हो, तो एक चीज़ फॉलो, अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ना, सिंपल बात ये, हम रिश्ते नहीं तोड़ते, हम किसी को नहीं छोड़ते, हम जिंदगी में किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, हम चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। हम कोई रिश्ता अपने एंड से ख़त्म नहीं करते, सिंपल सी बात यह है। लेकिन हाँ, हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट संभालते हैं, हम हमारा एटीट्यूड संभालते हैं, हम अपने सामने वाले को भी, अगर हमें कोई चीज़ गलत लग रही है, हमारे को अगर कोई चीज़ हमसे सहन नहीं हो रही, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है, तो हम वो चीज़ बताते ज़रूर हैं, ठीक है। हम एक्शंस लेते हैं उस अकॉर्डिंग, लेकिन हम छोड़ते नहीं हैं, सिंपल सी बात है। हम रिश्ते नहीं खत्म करते, हमारा अप्रोच हमेशा रिश्तों को बचाना और रिश्तों पे काम करने का ही होता है। अगर मेरे चैनल पे हो तो ठीक है, अगर तुम्हारा अप्रोच ये है कि भाई नहीं समझ में आ रहा, छोड़ के जाना है, तो मेरे चैनल से भी छोड़ के निकल लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब आते हैं कि हमें फिर करना क्या चाहिए। हमें ये करना चाहिए, देखो दूसरी बात, अगर मेरा दोस्त है, अगर मुझे उसको सबक सिखाना ही है तो मैं क्या करता, फिर मैं अभी तो मैंने देखो ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ कर दिया वो टॉपिक, और मुझे समझ में भी आ गया कि इसको इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। अब अगर ये इंसान बार बार मेरे साथ ऐसा ही करता है कि अगर मैं इससे कुछ भी चीज़ मतलब अपना एज ए फ्रेंड कोई भी बात बताता हूँ या शेयर करता हूँ, ये बात मुझ में, मेरी बातों में इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम से जब ये भी अपने मन की बातें बताएगा, मैं भी नहीं सुनूंगा, मैं भी कट ऑफ कर दूंगा इसकी बातों को बीच बीच में, है ना। मैं भी टिट फॉर टैट करूंगा, एक्शन से दिखाओ, ठीक है। जब एक दो बार मैं ये चीज़ करूंगा ना, तो उसको समझ में आएगा हाँ यार ये बंदा ही गलत कर रहा है, ठीक है। और ज़्यादा दिखाना है, और ज़्यादा मतलब उसको एकदम फील कराना है। और ये मतलब टिट फॉर टैट भी यार बहुत बचकांड होता है, ठीक है। एक आध बार कर दिया ठीक है, दो बार कर दिया ठीक है, लेकिन अब ये करोगे ना लड़ाई हो जाएगी, और लड़ाई हमें करनी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो तुम्हारी बात को कट ऑफ कर रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है किसी जगह पे, तो तुम वहाँ से चुपचाप निकल लोगे, मतलब साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। मैं उस बंदे को ये बोलूँगा यार मेरे को एक मैसेज आया अर्जेंट और मुझे अभी जाना है और मैं अभी निकलता हूँ, मैं निकल लूँगा। नेक्स्ट टाइम उसका कॉल आता है कि भाई वहाँ चलना है, सीधा नहीं आज मैं बिजी हूँ, फिर कभी चलेंगे। फिर आता है कॉल, भाई आज यहाँ चलना है, आज मैं बिजी हूँ, फिर कभी चलेंगे। 2 से 3 बार ये कर दो, चौथी बार बंदा बुला रहा है तो जाओ। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यार ऐसे करने से सामने वाले का भाव और वो हो गया, वो मेरे को मतलब बुलाएगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो यार मेंटेलिटी से बाहर निकलो। हमारा एक ही नारा है ना यहाँ पे चैनल पे, ठीक है। मेरा एक ही गुरु मंत्र है जो मैं तुम लोग को देता हूँ कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अगर तुम हमारी जिंदगी में आए हो तो तुम्हें राजा बना के रखेंगे, रानी बना के रखेंगे, लेकिन एक बार अगर तुम गए तो भाड़ में जाओ। तुम्हारे जैसे हजारों लोग हैं दुनिया में, किसी और को ले आएंगे। भाई राजा बनाने की पावर तुम्हारे अंदर है, ठीक है। तुम्हारे रिलेशनशिप में जो भी इंसान है जिसे तुम मतलब वो कहीं पे बिठा के रखे हो तख्त पे, मतलब तुमको लगता है कि चल जाएगा तो मैं तो मरी जाऊंगा इसके बिना, या मरी जाऊंगी इसके बिना, तो उसको वहां पे बिठाया तुमने है। मतलब वो शक्ति तुम्हारे अंदर है, वो पावर तुम्हारे अंदर है। तुम अपनी जिंदगी के राजा हो, ठीक है। तुम अपनी जिंदगी की रानी हो, ठीक है। तुम अपनी जिंदगी के राजा हो। वो बंदी जो तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, तुमने उसको रानी बनाया है अपनी जिंदगी की, ठीक है। क्योंकि तुम अपनी जिंदगी के राजा हो, तुमने उसे अपनी जिंदगी की रानी बनाया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो इंसान चला गया तो तुम किसी और को रानी नहीं बना सकते। तुम बिल्कुल बना सकते हो, किसी और को उठा के वही इंपॉर्टेंस दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है ना राजा रानी बनाने की, समझ रहे हो। तो यार ये एक तो स्कैरसिटी में जीना बंद करो कि मतलब ये चल जाएगा तो हाँ ठीक है। देखो मेरा भी दोस्त था, 25 साल की दोस्ती है, बहुत 20-25 साल पुरानी दोस्ती है हमारी, तो मतलब
ठीक है, एक दो बार मैं छोड़ देता हूँ चीज़ों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर मतलब मैं खाते ही रहूँगा उसकी, क्योंकि अगर मैं ऐसे खाता रहूँगा ना तो मतलब समझ रहे हो ना आप, इसके बाद मतलब मेरी वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी, मैं ज़ीरो बन जाऊँगा उसके आगे। फिर उसको आदत पड़ जाएगी मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करने की, और हमें किसी को आदत नहीं लगानी कि कोई हमें बुरी तरह से ट्रीट करे, ठीक है। स्टैंड लेना सीखो अपने लिए, ठीक है। सामने वाले को लग रहा है, अगर सामने वाला छोड़ के जाना चाहता है फिर वो उसकी चॉइस है, ठीक है, फिर वो उसकी चॉइस है। हम समझाएंगे तब भी उसको, यार छोड़ के मत जा, रिश्ता खराब मत कर, हम बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद भी, और मैच्योरली बात कर सकते हैं, और जब मैच्योरली बात करने को आए तब बताओ कि यार देखो तुम्हारी ये आदत मुझे सही नहीं लगती, ये मुझे बुरी लगती है, तुम्हें सुधारनी है तो सुधारो, नहीं सुधारनी तो फिर तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। हम चॉइस उस पर छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे किसी को, ठीक है। तो ये होता है मैच्योर तरीका हैंडल करने का। और दूसरी चीज़ ना, मतलब ये जो तुम भिखारी बन जाते हो ना, इससे मतलब तुम्हारी वैल्यू बहुत कम होती है। सामने वाले को लगता है वो तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर रहा है। गिवर बनना सीखो ना, टेकर बनना मत सीखो। तुम्हें मतलब एक तो भिखारी बने पड़े, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन दो, मुझे प्यार दो, मुझे पप्पी दो, मुझे फोटो दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे वो दो। यार क्यों दो, तुम भी तो दो, तुम क्या दोगे, मतलब समझ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा तुम कुछ दे नहीं रहे हो, प्रॉब्लम ये है ना कि सामने वाले को नहीं लगता ना कि तुम कुछ दे रहे हो, तभी तो तुम में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। समझे बात को, मतलब अगर तुम मेरे, देखो भाई साहब सिंपल सी बात है, आज तुम मेरे चैनल पे आए हो, तुम मेरे चैनल पे मेरा वीडियो देख रहे हो, और तुम मेरे वीडियोस को व्यू कर रहे हो, तुम अपना टाइम मेरे चैनल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तुम्हारा टाइम मेरे लिए कीमती है, तुमने मुझे टाइम दिया है, मैंने चैनल पे एक सब्सक्राइब बढ़ाया है, तुमने एक लाइक बढ़ाया है मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे, है ना, एक लाइक बढ़ाया है तुमने, एक शेयर किया है मेरे वीडियो को तुमने, ठीक है। तुम्हारी वैल्यू है मेरी नज़र में, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा कंटेंट लाना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है फिर, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नहीं लाऊंगा तो तुम कल को छोड़ के निकल जाओगे चैनल को, समझे, ठीक है। तो उसी तरह से अपने टाइम की वैल्यू करना सीखो ना यार। तुम 10 मिनट भी अगर तो अपने पार्टनर को देते हो, अगर 10 मिनट भी तुम किसी दोस्त को देते हो, 10 मिनट भी अपने किसी भी इंसान को देते हो अपनी जिंदगी का निकाल के, तो वो 24 घंटे तुम्हारे हैं जिसमें से तुम टाइम निकाल के उसको दे रहे हो, यार उसकी बहुत वैल्यू है। जरूरी नहीं है किसी को तुम 1 लाख का नेकलेस ला के दे दो, गले में डाल दो तो ही तुम मतलब उसके लिए कुछ करते हो, या आईफोन खरीद के अपनी गर्लफ्रेंड को दे दोगे तो मतलब तभी कुछ कर रहे हो। तुम अपनी 24 घंटे जो कि बहुत कीमती है, उसमें से उस 24 घंटे में तुम कुछ कर सकते थे अपने लिए यार। उसमें से वो जो तुमने आधा घंटा भी उस इंसान को दिया ना, उस आधे घंटे में तुम कुछ अपने लिए कर सकते थे, समझ रहे हो। हाँ, तुम मतलब उससे ऑनलाइन कुछ पैसा कमा सकते थे यार। तुम वो सब कुछ छोड़ के और तुम ये कर रहे हो, समझ रहे हो। ये इस आधे घंटे में मैं भी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, इस टाइम में मैं भी कुछ कर सकता था, तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम्हारे फर्ज बनता ना चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, तो ये कर देना भाई, है ना। अब तो मैं ये बोल रहा था कि उसको वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारे की, मतलब जो भी है तुम जिस हर इंसान की जो भी तुम्हारी लाइफ में, अगर तुम उनको टाइम देते हो, अपने एफर्ट्स देते हो, अपनी चीज़ें देते हो, तो उनको खुद से वैल्यू होनी चाहिए। और अगर किसी को वैल्यू नहीं है तो यार फिर छोड़ो ना यार। छोड़ो का मतलब ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि उस इंसान को छोड़ दो, कहने का मतलब ये है कि वो प्रोवाइड करना बंद कर दो जिस इंसान को उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो। सिंपल सी बात यही है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाऊं या फिर वीडियो लंबी हो जाएगी यार। चलो एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, तुम फिर वीडियो लंबी हो जाती, तुम साला पूरा एंड तक देखते नहीं हो, है ना। तो फिर वही बात हो जाती है, तुमको वैल्यू नहीं है कंटेंट की जो मैं इतनी अच्छी से मेहनत से प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों प्रोवाइड करूँ। चलो ठीक है, फिर भी मैं बताता हूँ, मेरा फर्ज है, मैं तो निभा रहा हूँ भाई। तुम्हारी ज़िंदगी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। चलो मैं तो फिर भी बता दे रहा हूँ, तो एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो ठीक है ना। तुम मान लो कि तुम गए हो एक होटल में गए हो, ठीक है। आज उस होटल के मैनेजर का बर्थडे है, ठीक है, उस मतलब ऑनर का बर्थडे है। तो आज तुम गए हो पूरे मूड बना के गए हो अंदर से कि भाई मेरे को तो चाहिए आज कोल्ड ड्रिंक, है ना, और मैं आज यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, इस होटल में जाऊँगा कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा बढ़िया वाली एकदम, है ना। अब वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल तुम्हारी कितने की आएगी यार, मतलब मान लो तुम एक ही इंसान हो तो यार वो 20 रुपये वाली लेके पियोगे, ज़्यादा 40-50 वाले लेके पियोगे, राइट, है। और कितनी पी जाओगे यार, चल 100 वाली लेके पी जाओगे, 90 वाली लेके पी जाओगे, ठीक है, वो लेके पियोगे, ठीक है। लेकिन मानो तुम अभी वहाँ जाके बैठे हो, तुमने अभी ऑर्डर भी नहीं प्लेस किया है, उतनी देर में वो बंदा अंदर से आया, बोले सर आज हमारी तरफ से ट्रीट है, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक्सक्लूसिव कॉफ़ी हमारे होटल की, ठीक है। अब उसके यहाँ की कॉफ़ी जो है ना बहुत फेमस है, ठीक है। वो मतलब वो जो कॉफ़ी तुम्हारे टेबल पे लेके आया ना, वो 400-500 रुपये चार्ज करता है उस कॉफ़ी के, ठीक है। लेकिन आज उसने तुम्हें फ्री में दे दी क्योंकि आज उसका बर्थडे है, ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशन थी होगी, तुम बड़े खुश हो गए। अरे तुमको तो दिखाना पड़ेगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि यार वहाँ तो तुम्हारा कोई रिश्ता लगता नहीं है, पर एक्चुअली में अंदर अंदर तो तुम बड़े दुखी हो। मतलब तुमको पता है यार महंगी वाली कॉफ़ी, इसको फेंक तो सकते नहीं, मना तो कर नहीं सकते, तो तुम पियोगे तो यही, लेकिन अंदर अंदर से वो वाली खुशी नहीं आएगी ना तुम्हें, मतलब कि यार मतलब यार कोल्ड ड्रिंक पीनी थी यार, चल ठीक है अब
ठंडा पीना था, गर्म पीना पड़ रहा, कोई नहीं, किसी दिन और पी लेंगे कोल्ड ड्रिंक, मन मार के पियोगे ना, तो वो खुशी नहीं आएगी तुम्हारे अंदर से, वो वैल्यू नहीं आएगी उस चीज़ की, क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें फ्री में प्रोवाइड करा दिया और तुम्हें वो चीज़ चाहिए नहीं थी, ठीक है। और मान लो कि किसी दिन तुम्हें खुद कॉफ़ी ही पीनी है और तुम उस दिन कॉफ़ी ही पीने के लिए गए थे वहाँ पे, और मान के चलो कि 400-500 वाली एकदम बढ़िया एक्सक्लूसिव कॉफ़ी तुम्हारे सामने, हाँ, लाटो कैपुचिनो आके फ्री में रख के चला गया वो इंसान, मज़ा आ गया ना? मतलब अंदर से सोच के देखो, एक बार इमेजिन करो आंखें बंद करके, हा, खुशी के फव्वारे छूट जाएंगे अंदर से कि क्या दिन है भगवान, आज तो मज़ा ही आ गया, क्या दे दिया तुमने आज। तो ये जो चीज़ होगी ना तुम्हारे अंदर से, मतलब ये क्यों हुआ, ये डिफरेंस समझ रहे हो सिनेरियो का? क्यों? क्योंकि एक टाइम पे तुम्हें रिक्वायरमेंट थी, ये प्रॉब्लम है, तुम सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं है, सामने वाले को रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम चीज़ें प्रोवाइड किए जा रहे हो, तुम उसको तुम में इंटरेस्ट आ नहीं रहा और तुम ज़बरदस्ती उससे वो बोल रहे हो कि यार इंटरेस्ट लो, हमें लो। देखो भाई, इंटरेस्ट, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बोला ना, इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट और लव, ये चीज़ें मांग के नहीं दी जा सकती, वो खुद से आती हैं। तो नहीं आ रही सामने वाले को तो यार पीछे पड़ना बंद कर दो, स्पेस दे दो, छोड़ दो सामने वाला। और जहाँ पे जो लोग तुम्हारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब तुम्हारी बातों में, उनसे शेयर करो चीज़ें, अपनी मन की बातें, ठीक है। तुम्हारा कोई दोस्त है ना, कोई फीमेल फ्रेंड भी है, अगर कोई वो बोल रहा है कि यार अच्छी शर्ट लाए हो, वाह यार, दिखाना यार एक बार फोटो लेकर के, भेज दो ना उसको। फिर जब तुम्हारे वाले इंसान को पता चले, उसकी जले, तब बोलना तुमने मांगा नहीं तो मैंने दिया नहीं, सिंपल एज दैट। आगे से सामने वाला मांगेगा, खुद से मांगेगा, उसको समझ में आएगी कि हाँ यार ठीक है, उसको डर पैदा होगा, और सामने वाला जलेगा, लड़ाई होगी ना, ज़्यादा क्या होगा, तुमने लड़ना नहीं है, तुम्हें बहस नहीं करनी, तुम्हें साइलेंट हो जाना है, ठीक है। एनीवेज चलो, तो ये बात है। अब जैसे टाइम की भी मैंने तुम्हें बताया, अब मैं भी देखो, अब मैं तो कोई ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं डिग्री विग्री लेके बैठा हूँ, तुम्हारे जैसा नॉर्मल इंसान ही हूँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे ही लोगों को गाइडेंस देता हूँ ना, तो मतलब मैं मतलब ब्रो एडवाइस देता हूँ। जैसे क्या है कि तुम लोग अपनी सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो फंसा हुआ इंसान क्या होता है ना कि चीज़ों को समझ नहीं पाता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है ना, अब मैं क्या करूं, क्योंकि आंखों पे उस समय बहुत सारे इमोशंस की पट्टी बंदी होती है। और मैं एक थर्ड पार्टी एक होता है ना कि मतलब एज अ ब्रो, एज अ बड़ा भाई बन के या छोटा भाई बन के, जो भी तुम मान लो यार, तुम्हारी एज मुझे थोड़ी पता है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ, है ना, सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, है ना, एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ। तो क्या मेरी एडवाइस का कोई पैसा है क्या? नहीं है, मैं कोई ऐसे एक्सपर्ट प्रोफेशनल थोड़ी हूँ, मैं फ्री में एडवाइस देता हूँ भाई, फ्री में देता हूँ। हाँ, तुम मुझे कॉल लगाओ, लेकिन फिर भी मैं चार्ज ले रहा हूँ। मैं चार्ज क्यों ले रहा हूँ यार? मैं उस एडवाइस का चार्ज नहीं ले रहा हूँ। तो मेरा डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, मैंने सीधा लिख रखा है डिस्क्लेमर में कि यार मैं तुम्हारे कोई एडवाइस का पैसा ही नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो कल को, ठीक है ना, तो मैं लेता ही नहीं हूँ। तुम कल को बोल दो यार कि भाई साहब आपने तो एडवाइस दी, इसमें ऐसा नया क्या था, ये तो मुझे भी पता है। अरे तो ठीक है, मैं वैसे भी नहीं चार्ज करता ना, फ्री की एडवाइस है। तो मैं जो चार्ज कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ का चार्ज कर रहा हूँ? मैं अब चार्ज कर रहा हूँ पैसा, जो मैं चार्ज कर रहा हूँ ना, वो चार्ज कर रहा हूँ अपने समय का। क्यों? क्योंकि इस समय में मैं कहीं पे काम करके पैसा कमा सकता था, जितना समय मैं तुम्हें दे रहा हूँ यार। तुम मेरे कोई सगे संबंधी थोड़ी लगते हो, मतलब कोई मेरे भाई बंधु थोड़ी लगते हो, मेरी कोई फैमिली मेंबर, मम्मी पापा थोड़ी हो तुम मेरे, है ना। तो तुम अगर मुझसे बात करने आ रहे हो और मैं तुम्हें अपना समय दे रहा हूँ, तो यार उस समय का तो कुछ तो चार्ज लगेगा ना। ऐसे फ्री में तो बांटता नहीं फिरूंगा समय, क्योंकि समय बहुत कीमती है दोस्त। टाइम इज इक्वल्स टू मनी। पैसा वापस आ जाता है, समय नहीं आता है। तो मैंने तुम्हें समय दिया, तो उस समय का पैसा लिया, समझे बात को। मैंने कोई तुमसे सॉल्यूशन का पैसा नहीं लिया। अब तुम डॉक्टर को दिखाने जाते हो, डॉक्टर क्या तुमसे तुम्हारा इलाज तो वो बहुत बाद में करता है। कंसल्टेशन फीस लेता है कि नहीं लेता? तो कंसल्टेशन फीस में तुम्हारा इलाज थोड़ी कर देता है, ठीक है। उसने तुम्हें दवाई लिख के दी है, तो दवाई का तो पैसा तुम्हें मेडिकल स्टोर वाले को देना है। तुम डॉक्टर को दवाई का पैसा दे के थोड़ी आ रहे हो, ठीक है। तो उसको तुम काय का पैसा दे रहे हो? उसने जो तुम्हें समय दिया उसका पैसा दे रहे हो तुम उसको, ठीक है, समझे। तो ये होती है बात। अब मेडिकल स्टोर वाले की दवाई एक्सपायर्ड निकली, वो तुम्हारे लिए काम नहीं करी, एक्सपायरी डेट निकली, रिएक्शन कर गई, उसमें डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। वो तुम्हें चेक करना था कि भाई दवाई जो दे रहा है वो एक्सपायरी थी या नहीं थी। तो ये सब बातें, चलो हम टॉपिक से बहुत डाइवर्ट हो रहे हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर तुम भाग जाओगे ना मुंह बना के एकदम सड़ा सा। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, और ये सीरीज़ आने वाली है, और भी वीडियोज़ में लाऊंगा इसके ऊपर कि सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ाना चाहिए। कहाँ तुम लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, है ना, वो धो रहे हो बैठ के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंदा वाला। तो उस चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लो यार, है ना। और वीडियो को लाइक करना और लोगों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया, ठीक है तुमने, बेल आइकन भी दबा देना यार, है ना। चलो अच्छा, चलो बाय, अपना काम करो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुम मेरे वीडियो पे। बाय।